आपका बच्चा भी डरा हुआ महसूस तो नहीं करता है? क्योंकि एज अ पेरेंट्स हम लोग ना कई बार बहुत ऐसी बातें बच्चों को बोल देते हैं जो कि हमें पता भी नहीं लगता कि हम बच्चों को क्या बोल रहे हैं, बट वो बच्चों के मासूम दिल में जाकर ना बैठ जाती हैं और वो कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं। क्योंकि होता है ऐसा इसलिए है कि एज पेरेंटिंग हम लोगों को ना कहीं सिखाई नहीं जाती है। शादी होती है, हम बच्चे होते हैं, हम लोग पेरेंट्स बनते हैं और बच्चों को अपने हिसाब से पाल रहे होते हैं, या टीवी में देख के किस हिसाब से पालना है, या हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को किस हिसाब से पाला है, हम लोग ना उसी हिसाब से चल रहे हैं। जनरेशन टू जनरेशन ये ना एक ट्रेनिंग चल रही है कि अपने बच्चों को ऐसे पालना है जैसे, क्योंकि आप ये देखिए कि आप अपने बच्चों को इसी तरह पालने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको पाला था। बट कुछ एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक जनरेशन गैप भी आ जाता है, एक नई जनरेशन आ रही है और उसको एक समझने के लिए हम अलग बिहेवियर में, माहौल में पले हैं, बट हमारे बच्चे अलग माहौल में अब पल रहे हैं। अपने आसपास अगर हम देखेंगे ना तो पूरा माहौल चेंज हो चुका है। जो पहले कई बातें ऐसी होती थी, पेरेंट्स हम लोगों को बोल देते थे, बच्चों को हर्ट नहीं होती थी, उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती थी, क्योंकि कुछ घर में भाई बहन ऐसे सब इकट्ठे रहते थे तो पता लगता था कि फीलिंग शेयर हो गई, वो बात निकल गई, बात खत्म हो गई। बट एट प्रेजेंट जो है ना, सब न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, एक या दो बच्चे घर में होते हैं और पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स हम आप सब ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हो ना वो वर्ल्ड के बेस्ट बच्चे हों। हमारे बच्चे खेलने में भी फर्स्ट होने चाहिए और स्पोर्ट्स में फर्स्ट होने चाहिए, एजुकेशन में फर्स्ट होने चाहिए, म्यूज़िक में फर्स्ट होने चाहिए। हर जगह हम लोग ना यही देखते हैं कि हमारे बच्चे सबसे ऊपर होने चाहिए और एज अ पेरेंट्स ना हम लोगों की तारीफ होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला। तो इन सब चीज़ों के बीच में ना, इन सब जद्दोजहद में आगे बढ़ने के चक्कर में ना, कहीं हम लोग ना एज अ पेरेंट्स ना कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां या बातें कर जाते हैं जो बच्चों के ऊपर ना, बच्चों के छोटे से मासूम दिल के ऊपर ना बहुत लंबे टाइम तक ना कई बार साइकोलॉजिकली इफेक्ट भी डाल देती हैं कि हमने कुछ भी कह दिया और वो बच्चे को फील हो गया और बच्चा हर्ट हो गया। और वो क्योंकि एक या दो बच्चे हैं, या तो वो आपस में बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं तो वो अंदर अंदर घुट रहे हैं, तो बहुत सारा माहौल इस तरह से बन जाता है कि इसको एज ए हम लोग ना, वर्ड तो अच्छा नहीं है, बैड पेरेंटिंग कह सकते हैं कि आजकल के टाइम में हम लोग अपने आप में बिजी हो गए हैं, बच्चों की तरफ ध्यान जो कम चला जा रहा है। अगर हम घर फ्री भी हैं तो भी हम कई बार ना घर में देखिए अब बच्चों की तरफ कम ध्यान जा रहा होता है और हम बच्चों को इस तरह पाल रहे होते हैं कि हम जो बच्चों को कह रहे हैं वो बच्चे मान लें और अपनी जो हमारी डिज़ायर, सपने, जो भी चीज़ें थी ना, वो हम बच्चों के हिसाब से देखते हैं कि बच्चे इन्हें पूरी करें और उसी दौड़ में हम लोग अपने बच्चों को भी दौड़ में लगा देते हैं। तो कुछ चार बातें इस तरह की हैं जो शायद हम मिस्टेक कर रहे हों, या कहीं अगर आप कर रहे हो तो अगर हम इनको इम्प्रूव कर सकें, आप इनको इम्प्रूव कर सकें। और अगर कहीं कुछ बात ऐसी लगे कि शायद ये बात अच्छी नहीं है तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला एक टॉपिक लिख सकते हैं कि हम लोग ना हमेशा अपने बच्चों को ना यही कहते रहते हैं, तुम्हें परफेक्ट बनना है, तुम्हें कोई लाइफ में गलती नहीं करनी है, तुम्हें म्यूज़िक क्लास में भी परफेक्ट बनना है, बैडमिंटन क्लास में भी परफेक्ट बनना है, स्कूल में स्टडी में भी परफेक्ट बनना है, हर चीज़ में परफेक्ट। बट बच्चे को गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। अगर बच्चे ने कहीं गलती कर ली तो हम चिल्लाएंगे, डांटेंगे, बच्चे को कम कहीं छोड़ देंगे कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हें इसको नहीं करना चाहिए। तो बच्चा कहीं अपने आप में ना खो जाता है कि मुझे करना क्या है। सुबह से शाम तक ना बच्चों को बिजी रखने के लिए ना पेरेंट्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं। तुम्हें तो स्कूल भी जाना है, तुम्हें ट्यूशन भी जाना है, तुम्हें बैडमिंटन भी जाना है, तुम्हें स्विमिंग भी जाना है। तो बच्चे के पास अपने लिए कहीं टाइम रहता नहीं है, क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स उसको ना पूरा परफेक्ट बनाने के लिए उसको मैदान में उतार दिया है। तो कहीं हमें इससे सोचना पड़ेगा कि हम बच्चे को बच्चे के लिए भी टाइम देने के लिए, कि बच्चे को खुद के लिए टाइम कहाँ से दिया जाए। दूसरा हो जाता है कि मोस्टली अगर बच्चे ने कभी कहीं गलती कर दी तो हम लोग कहते हैं कि सारी गलती तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब तक गलती करेगा नहीं, सीखेगा नहीं, और गलतियां तो बच्चे करेंगे। गलती कर कर हम अगर आज तक सीख कर यहाँ पहुँचे हैं, तो बच्चे अगर गलती करते हैं, हमें उनको मोस्टली हम क्या करते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें समझाया था, तुम्हें इसको इस तरह से करना चाहिए था। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि बच्चा कोई भी काम करने के लिए इनिशिएटिव लेना छोड़ देता है। क्यों? उसे पता है कि मैं गलती करूँगा और मेरे से अगर गलती हो गई
तो मेरे को तो पेरेंट्स डांटेंगे ही, मेरे को तो आगे बढ़ने देंगे नहीं। मैं कुछ भी करूँगा तो मेरे लिए ना जो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, अब तुम सिर्फ गलतियां ही करते हो। तो बच्चा नया कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। बच्चे का जो दिमाग डेवलप हो रहा होता है ना, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है कि अब मेरे को तो हर बात के लिए सुनने के लिए मिलेगा। तो बच्चे की गलतियां गिनवाने की वजह ना, अगर हम उससे बैठकर बात करें, बच्चे को समझाएं कि वो कहाँ गलत था और कहाँ वो इम्प्रूव कर सकता था, तो बच्चा हमारी बात भी सुनेगा और उसको एक ना मोटिवेशन मिलेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरा अगर हम कई बार बहुत बड़ा काम कर देते हैं, हम बच्चों को ना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। उनका पड़ोसी का कपूर जी का बेटा देखिए कितना अच्छा पढ़ रहा है, वो क्लास में फर्स्ट आता है, वो तो उनके बच्चे तो घर में भी काम करते हैं, उनके बच्चे तो म्यूज़िक में बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो हम बच्चे को ना दूसरों के बच्चे को ऊपर रख रहे होते हैं और अपने बच्चे को कहीं नीचे रख रहे होते हैं। हमेशा हम उसको यही जता रहे होते हैं, ये बताकर कि तुम तो हमेशा कम हो दूसरों से, तुम हमेशा लो हो, तुम हमेशा सेकंड हो और तुम्हें फर्स्ट होना है। तो उस फर्स्ट और सेकंड के चक्कर में ना बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता मुझे करना क्या है, और वो कंपैरिजन में एक तो दूसरों से जहाँ हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, अगर हमारा भी कोई कंपैरिजन किसी के साथ करे तो हमें भी नहीं अच्छा लगता है एज ए पेरेंट्स बड़े होने के बाद। तो जब बच्चों का कंपैरिजन करते हैं तो बच्चा कहीं ना उनसे एक नफरत करने लग जाएगा, जेलसी हो जाएगी कि हमेशा मेरा उसके साथ कंपैरिजन होता है। तो कई बार बच्चों के दिमाग में ना बहुत बड़े बड़े सी ऊट पटांग सी बातें भी आ जाती हैं कि बच्चा किसी को हर्ट कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो क्योंकि बच्चे का दिल जो है ना मासूम है, बच्चा है, और एज ए पेरेंट्स हम उसको बोल बोल कर ना उसको भर रहे होते हैं एक गड्ढे को, फिर वो कभी ना कभी तो वो फटेगा ही। तो कंपैरिजन करना आप छोड़ दीजिए बच्चों का। आप हर बच्चे अलग हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। जब कंपैरिजन छूटेगा बच्चों का एक दूसरे से करने से, तो बच्चा अपने आप निखर के आएगा। हर बच्चा अलग अलग फील्ड में परफेक्ट हो सकता है, आपका अलग फील्ड में परफेक्ट हो सकता है, दूसरे का अलग फील्ड में परफेक्ट हो सकता है। तो इम्प्रूवमेंट अगर हम बच्चे को बैठकर बात करके बताएं, समझें उसकी बात को, उसको क्या करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लाइफ में एक अच्छा इंसान बन सकता है। बट उसके लिए एज अ पेरेंट्स हमें उस पेशेंस रखना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी और उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। दूसरा सब हम क्या करते हैं कि जब बच्चा फेल हो गया या बच्चा सेकंड आ गया या बच्चे ने कुछ काम अच्छे से नहीं किया, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रिश्तेदारों में तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट हो गई, स्कूल में तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती हो गई, तुम तो हमेशा हमारी बेइज्जती करवाते रहते हो, तुम तो हमेशा गलत काम करते रहते हो, तुम हमेशा गलतियां करते रहते हो। तो जब हम बच्चे को बार बार उसके लिए करते रहेंगे ना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तो बच्चे में ना कहीं वो एक ऐसी भावना हो जाती है कि मुझे अब सोशल नहीं होना है, मुझे बाहर मिलना ही नहीं लोगों से, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, मैं पढ़ूंगा नहीं। वो एक एग्रेसिव सा मोड में आ जाता है कि अगर आपने मुझे बोला है मैं ऐसा हूँ तो अब मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। तो आजकल का जो टाइम हो रहा है ना, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों के ऊपर सिर्फ अगर वो चिल्ला रहे हैं तो बच्चे भी आगे से या तो चिल्ला रहे हैं, अगर नहीं चिल्ला रहे हैं तो वो अपने आप को रूम में बंद कर रहे हैं या अपने अंदर घुट रहे हैं। कहीं वो एक साइकोलॉजिकली ना अपने अंदर ना एक डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे हैं। वो क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम उनसे बात नहीं करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। जब हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनके साथ बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे चाहे वो कैसी भी बातें, अपना बचपन बताएंगे, तो बच्चे हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तो कहीं अगर हम इन चीज़ों से निकल सके तो हमारा बच्चा भी जो है वो दुनिया का सबसे बहुत अच्छा बच्चा है और आगे भी वो बन सकता है, बड़ा होके कामयाब इंसान बन सकता है। तो ये कुछ छोटी पेरेंटिंग टिप्स थी जो कि अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर हम एज ए पेरेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस डे। कोई भी आपका कमेंट हो तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।